तैयार हुए। तो शंकर भगवान बोले देवी जी मैं सखी तो बन गया हूँ, और अगर तुम्हारे साथ चलूंगा कोई पूछेगा कौन है तो तुम कौन क्या बताओगी मेरे साथ कौन आया? पार्वती जी क्या बताऊं? शंकर भगवान सोचते रहे और बोले बस मिल गया आइडिया। क्या मिला? बता देना मेरी बहू है। शंकर भगवान बोले कोई पूछे कौन है तुम्हारे साथ तो बता देना मेरी बहू है। पार्वती जी बोली तो ठीक है, मुझे बताने में क्या शर्म है। तो बहू बने। अब पार्वती जी के आगे चलेंगे पीछे चलेंगे ना। रोज आगे चलते थे पार्वती जी के, आज वो पीछे चलने को तैयार हो। पार्वती जी आगे चल रही थी, शंकर भगवान पीछे। और पार्वती जी ने सोचा कि अब देख लूं महाराज पीछे आ कैसे रहे। तो देखा पैर के ऊपर पैर रखते हुए चले जा रहे। पार्वती जी कहने लगी महाराज बने हो बहू और पैर के ऊपर पैर रखते चले आ रहे, कौन मानेगा बहू है? कैसे चलो? तो सिर झुका करके चलो। शंकर भगवान सिर झुका करके चले तो महाराज इतने झुक गए जो 60 साल की डुकरिया बनी। पार्वती जी ने पीछे मुड़ करके देखा, कहने लगी महाराज तुम बहू बने या डुकरिया बने हो? मतलब अरे तुम तो कमर से झुके गए, ऐसी तो डुकरिया होती है, तो कैसे चलो? सिर झुका करके चलो। शंकर भगवान सिर झुका करके पीछे चलते हैं। कहने का तात्पर्य अगर भगवान से मिलना है आपको तो सिर झुका करके चलना पड़ेगा। नाक में नथुनियां, कान में कुंडल भी पहनने पड़ेंगे। सिर झुकाने का तात्पर्य क्या हुआ? यानी जो अहंकार रूपी तुम्हारा सिर ऊंचा है, भगवान के दरबार में अहंकार नहीं चलता है। अहंकार को छोड़ करके जब झुक करके चलोगे तब प्रभु से मिलना होगा। शंकर भगवान गए आगे पार्वती, और जब द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने 2-4 सखियां खड़ी कर दी द्वार पर कि यहाँ अंदर में किसी पुरुष का प्रवेश ना हो। जब सखियों ने पूछा पार्वती से बहन तुम्हारे साथ में कौन आया है? पार्वती जी कहने लगे मेरी बहू है। सखियां कहने लगी बहन तेरी बहू मैंने कभी नहीं देखी, अपनी बहन बहू दिखा दे थोड़ा, चेहरा कैसा है, कितनी सुंदर है। शंकर भगवान बेचारे कांपने लगे, कहने लगे प्रभु क्या अंदर में प्रवेश नहीं मिलेगा? पार्वती जी बचाने का प्रयास करती हैं, अरे मेरी नई बहू है क्यों परेशान कर रही हो? तो सखियां कहने लगी अरे मैं भी तो सखी हूँ, कोई मर्द थोड़े ही, और सखी को सखी से क्या शर्म है? अंत में पार्वती जी को कहना पड़ा कि तुम मेरी बहू को परेशान मत करो, तुम मेरी बहू को परेशान मत करो, ये थोड़ा एक आंख से वैसे। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं पार्वती जी शंकर भगवान को अंदर में लेकर के जब गई तो पार्वती तो सखियों में उलझ गई। शंकर भगवान अब कहाँ बैठे? तो जिस जगह सखियों की चप्पल रखी थी निकली हुई, सोचने लगे यहाँ कोई नहीं एकांत है, यही बैठ जाता। शंकर भगवान सखी के रूप में चप्पलों के पास में बैठ गए। कहने का तात्पर्य कथा में तब आनंद आएगा जब आप भूल जाओगे मैं बैठे कहाँ। अगर ये ज्ञान रहा कि मेरा पड़ोसी अच्छे बिस्तर पर बैठा है, मुझे तो जगह अच्छी नहीं मिली, तो फिर घर में अपने मन में ईर्ष्या भाव आ जाएगा, कथा में आनंद नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने ये ऐसा कर करके समझाया कि पंडाल में भगवान के दरबार में कोई छोटी बड़ी जगह नहीं होती है, कोई ऊंच नीच जगह नहीं होती है। जिस जगह जाए और बैठ जाए आसन लगा करके। शंकर भगवान ने बैठ गए और एक सखी थी विकलांग, सोचने लगी कि मैं कहाँ दौड़ी फिरूं, अभी तो महाराज की लीला शुरू होगी। तो वो सखी गई शंकर भगवान के पास में और बैठ गई। धीरे से बोली बहन तुम किनके दर से आई? शंकर भगवान सोचे अगर मैंने बोल दिया तो पोल खुल जाएगी। कहने लगी बहन तुम्हारे पति देव का क्या नाम है? शंकर भगवान नहीं बोले। बोली दीदी तुम्हारे बच्चे कितने हैं? और माताओं बहनों में ये खासियत होती है, किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे असंभव काम क्या है? किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है? तो जवाब क्या मिला कि 4 माताएं 4 मिनट शांत बैठ सकती क्या?
मैया कहने नहीं हम खुद ही नहीं बैठ पाते। 4 माताएं 4 मिनट शांत नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ बोलेंगी अवश्य। वो सखी कहती है कि तुम्हारे बच्चे कितने शंकर भगवान नहीं बोल रहे। तो विकलांग सखी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं, इनको कम सुनाई देता हो तो थोड़ा इशारे से बात कर। जब शंकर भगवान का हाथ पकड़ा महाराज तो चिटक करके अलग खड़ी हो गई, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा था। चिल्ला कर कहने लगी यहाँ तो कोई मर्द आया हुआ है। और भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं प्रत्येक सखी का घूंघट उठा करके देखूंगा, बाद में महाराज की लीला शुरू करूंगा। मेरे प्रभु ने लाइन लगवाई रही है और जितनी सखियां थी सभी अभी ये कंस दूरी रखो भैया। हाँ कंस को उधर ही रखो पीछे। अभी ये कंस के साथ ही घूम रहे संग में या भगवान को नहीं है। हाँ 2-4 पीछे ही पड़ी गए कंस। बोली ब्रह्मदेव महाराज की। इधर महाराज बड़े खुश हुई है कि रुपये लेके आए। अपनी भाभी को बहुत परेशान करते। वास्तविक आज 6 दिन हो गए बहुत सेवा कर रही है मेरी भाभी। इतनी गर्मी पड़ती है, भोजन बनाती है अकेली, जितनी बड़ाई करे उतनी कम। कोई बात नहीं, आज कर और परेशान कर। भक्तों इधर जब सभी सखियां खड़ी हैं, भगवान प्रत्येक सखी का घूंघट उठाते हैं और दूसरी लाइन में भेज देते हैं। धीरे धीरे शंकर भगवान जब गए हैं तो उनको घूंघट उठाए हुए तो सखियां कहने लगी नहीं इनको बाहर निकालो। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं, मैंने शंकर भगवान को अपने मन से बुलाया था, ये अपने मन से नहीं आए, मैंने खुद बुलाया था इनको। महाराज की लीला होगी, कौन कहेगा लीला अच्छी हुई, कौन कहेगा नहीं अच्छी। तो वहीं पर शंकर भगवान का एक नाम और रखा गया, कौन सा? गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की। गोपी बन करके गए थे शंकर भगवान और शंकर भगवान ने भगवान कन्हैया का नाम रखा पानी योगेश्वर भगवान। बोले